हेलो फ्रेंड, माय नेम इज समी मानम। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा है टाइम मैनेजमेंट। ये हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट के 8 रूल के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला जो रूल है हमारा, वो है स्केल योर टाइम। देखिए, क्या होता है कि पहले हम आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले आपको वो दवा नहीं देगा। पहले आपका वो क्या करेगा, वो पहले आपकी बॉडी की पूरी जांच करेगा। जांच करने के बाद तब वो जाके दवा लिखता है। सुनना, उससे वैसे ये है, पहले अपना क्या करिए, अपने टाइम को स्केल करिए। क्या मतलब होता है कि आप क्या करें, 3 से 4 दिन तक, 3 से 4 दिन तक आप जैसे अभी रहते हैं, नॉर्मल जैसा डेली रहते हैं, कोई आप चेंजेस अपने अंदर ना करें। 3 से 4 दिन तक अपना एक्टिविटी डेली लिखिए। कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने टाइम आप लंच करते हैं, कितने घंटे आप मूवी देखते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, सारा आप 3 से 4 दिन आप क्या करें, उसको नोट करें। ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारी जो पूरी अपनी टाइम को स्कैन करना है, जो आपको 24 आवर्स है, इसको क्या करना है, आपको स्कैन करके और एक पेपर पे क्या करना है, नोट कर देना है कि आप किस समय क्या क्या करते हैं। तो वहां से आपको बहुत अच्छे से गाइडलाइन मिलेगी। तो चलिए देखिए, तो ये पहला जो आपका काम है, वो क्या करना है, आपको अपने टाइम को स्कैन करना है। ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो बीमारी है, जो भी आपको दिक्कत है, यहाँ से आपको स्कैन से मालूम चलेगा। दूसरा क्या है कि टू डू लिस्ट। आपको जब स्कैन हो जाएगा तो उसके बाद से चौथे दिन के बाद से आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट बनाना है। उसमें क्या है कि रात को सोने से पहले, रात को बेड पे जाना है, उस समय क्या करिए, डायरी लीजिए और वो अपनी डायरी में क्या करिए, 15 मिनट में अपना क्या करिए, टू डू लिस्ट बनाइए। उसमें आपको कितने बजे मॉर्निंग में उठना है। मतलब ये समझिए कि अगर कल हमको काम करना है तो आज की जो रात है, हम रात को 12 जब सोने जाएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे टू डू लिस्ट को। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कितने बजे उठना है सो के, ठीक है, कितने घंटे सोएंगे, कितने बजे उठना है, उसके बाद क्या करना है, सारा चीज आपको लिखना है। कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने घंटे स्टडी करना है, सारे चीज को आपको एक पेपर पे लिख के, आपको या डायरी में लिख के अपने पास रख लीजिए। ठीक है। उसके बाद इससे क्या होगा, टू डू लिस्ट से क्या होगा कि आपको दिन भर की जो मैप है, पूरी अगले दिन की जो रोड मैप है, वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। सुनना रहे कि आपको क्या क्या करना है। सुनना रहे। तो इससे क्या होती है, आप देखिए, एक होता है जिसके पास एक फिक्स गोल होता है, वो क्या करता है, अपने फिक्स समय पे पहुंच जाता है। अगर जिसके पास फिक्स गोल नहीं होगा, वो क्या करेगा, इधर से उधर भटकते रहेगा। तो आपके पास रोड मैप रहेगा तो आप आसानी से अपना पूरा दिन बिता सकते हैं और अपना एक पॉजिटिव वे में आपका दिन बीतेगा। सुनना है। और आपका गोल भी बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा और वो दिन बहुत ही खूबसूरत होगा। चलिए, अगला जो होता है वो होता है रिप्लेस टाइम विथ योर स्पेसिफिक गोल। अब देखिए, जो यहाँ पे आप स्क्रीन किए हैं, जो आप टाइम अपना स्क्रीन करके रखे हैं, तो आपको मालूम होगा तो क्या करेंगे, जो आपका स्पेसिफिक गोल होता है, जो गोल होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। गोल होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है नॉर्मल, और दूसरा होता है वो स्पेसिफिक गोल होता है। समझ में? पहला जो होता है नॉर्मल गोल होता है, दूसरा हमारा स्पेसिफिक गोल होता है। देखिए, नॉर्मल गोल क्या होता है, जैसे हमको, जैसे स्टूडेंट है, हमको इस क्या करना है, क्लास को टॉप करना है। तो ये होगा आपका नॉर्मल गोल। स्पेसिफिक गोल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसको तुम्हारे साइंस के चैप्टर वो 30 चैप्टर है, समझ रहे, 30 चैप्टर है, तो उसको क्या करना है, डेली उसको ये है, उसको डेली कितना है, डेली 1 चैप्टर क्या करना है, उसको कवर करना है। अगर जिस दिन वो कवर नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, उसको अपने लक्ष्य से क्या होगा, अपने गोल से गोल अचीव करने में उसको टाइम लगेगा। जो पहले कर रहा है एक दिन में, मतलब आधे घंटे में पहले कर ले रहा है, तो क्या होगा, अपने गोल में जल्दी से पहुंच जाएगा। जैसे एक दिन में 2 चैप्टर कर ले रहा है तो उसका इससे क्या मालूम चलेगा, वो अपने गोल की तरफ जल्दी से पहुंचने वाला है। ठीक है। समझना को, तो ये होता है स्पेसिफिक गोल। तो जो यहाँ से अगर मान लीजिए अगर टाइम आपको 2 घंटे में नहीं पूरा हो रहा है, अगर आपका चैप्टर या कोई भी काम है जो आपका स्पेसिफिक गोल अगर उतने घंटे में नहीं पूरा, तो जो यहाँ से स्केल किए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है दिन में, जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाकर आपको शिफ्ट कर देना है। तो ये आपके पास पहला तो स्केल होगा, स्केल वाला शीट रहेगा। दूसरा आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट शीट रहेगा। आपको दोनों में से क्या करना है, दोनों से यहाँ लाके यहाँ पे आपको वो टाइम को
स्किप कर देना है, उस तरह आपको फिर से वो काम करना है, तो आप अपना आसानी से गोल को अचीव कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये टाइम मैनेजमेंट का ये तीसरा रूल है। चलिए अगला जो रूल होता है वो होता है वॉरेन बफेट रूल। वॉरेन बफेट रूल क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए क्या होता है वॉरेन बफेट रूल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 कैटेगरी में टाइम को बांट दिया। पहला हो गया, देखिए पहला यहाँ ये हो गया कंपल्सरी वर्क। जो कंपल्सरी वर्क ये होगा नॉट कंपल्सरी बट इम्पोर्टेंट वर्क, यहाँ नो कंपल्सरी नो इम्पोर्टेंट। सुनना है? नो कंपल्सरी नो इम्पोर्टेंट। अब इन्होंने क्या किया, जो सबसे कंपल्सरी वर्क है, जैसे आपको कंपल्सरी क्या है, आपको स्टडी करना है, ये आपका कंपल्सरी हो गया, स्टडी करना आपको कंपल्सरी हो गया। आपको इम्पोर्टेंट कोई जो भी आपको कंपल्सरी वर्क है, जैसे कि आपको ऑफिस जाना है, कंपल्सरी है, ठीक है, तो ये जो भी कंपल्सरी है उसको पहले में पुट करें। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट कंपल्सरी बट इम्पोर्टेंट, जैसे ब्रश करना, ये सब जो भी हो गया या वो कंपल्सरी नहीं है बट क्या है, इम्पोर्टेंट है। समझ में? और उसके बाद से नो कंपल्सरी नो इम्पोर्टेंट, जैसे आपको मोबाइल मूवी देखना, नेट चलाना, ये जो भी चीज़ें हो गई, तो ये आपको ना ही कंपल्सरी ना ही इम्पोर्टेंट है। अगले दिन मतलब किसी से मिलना, तो ये अगले दिन में आप क्या करते हैं, मिल सकते हैं अगर किसी से, तो आप इस तरह अपना जो भी है वो आपको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है, जो आपका कंपल्सरी वर्क है उसको सबसे पहले उठते उठते सुबह का मॉर्निंग हो, उसके बाद सबसे पहले आपको कंपल्सरी वर्क करना है। कंपल्सरी वर्क होने के बाद आपको क्या करना है, नॉट कंपल्सरी बट इम्पोर्टेंट वर्क करना है। अगर उसके बाद आपका दिन में जो समय मिल रहा है तो आप नॉट कंपल्सरी नॉट इम्पोर्टेंट में आप समय दे सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जब आप ये करेंगे कंपल्सरी वर्क, तो आपको बहुत अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत गुड फीलिंग आएगी, तो आप अपना दिन बहुत ही इफेक्टिव और पॉजिटिव वे में आप बिता सकते हैं। सुनना है? तो ये होता है वॉरेन बफेट का रूल। सुनना गया? तो चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा 5th रूल है वो क्या है, 20-80 फॉर्मूला। 20-80 फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये समझते हैं 20-80 फॉर्मूला क्या है। आपको 20% वर्क से आपको 80% रिजल्ट मिलता है। 20% वर्क से आपको 80% रिजल्ट मिलता है। 80% वर्क से आपको 20% वर्क मिलता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि आप एग्जाम्पल समझिए। एक स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, सुबह उठ के क्या करता है, ब्रश करने के बाद वो क्या करता है, खाना बनाने में लग जाता है। खाना बनाने के बाद वो कपड़े धुलता है, कपड़े धुलने के बाद फिर वो स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आने के बाद फिर खाना बनाना, खाने में ही वो पूरा दिन उसका निकल जाता है। मतलब क्या, 80% वर्क कर रहा है बट उसका रिजल्ट क्या है, मात्र 20%। मतलब वो स्टडी में टाइम ही नहीं दे पा रहा है। सुनना है? पूरा काम पूरा दिन का है 80% वर्क जो उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके वो अपना पूरा टाइम दे रहा है और उसका रिजल्ट कितना बन कर है, 20%। वही दूसरा स्टूडेंट वो सुबह उसको उठ के पहले क्या करता है, पहले अपना स्टडी करता है, 6 to 10 तक अपना स्टडी करता है। 6 to 10 तक स्टडी करने के बाद वो क्या करता है, जो उसको 2-4 दिन का जो समय मिलता है बीच बीच में गैप में, तो उसी समय वो क्या करते हैं, अपना अगर कपड़े धुलना हो तो एक एक करके, एक बार नहीं पूरे बाल्टी क्या करते हैं, एक एक, जैसे अभी 10 मिनट समय तो पता चला उसके पास का एक शर्ट, उसको तुरंत धो के और छत पे, उसका क्या हुआ, टाइम भी पास होगा, उसका काम भी। मतलब वो सबसे पहले आपके दिन भर में मात्र 20% ऐसा वर्क है जो आपको 80% रिजल्ट देती है। समझ में आ रहा है? अगर आप 80% वर्क करेंगे, 80% ऐसे काम है जो आपको मात्र 20%, तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा हमारा 20% वर्क है और कौन सा हमारा 80%। तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ से समझिए, जो कंपल्सरी वर्क है वो हमारा 20% ही होता है। तो पहले कंपल्सरी वर्क करेंगे तो आपको 80% रिजल्ट 100% मिलेगा। आप जैसे कि कपड़े धुलना, खाना बनाना, ये सब अलग करना शुरू कर देंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा, 20% ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस तरह से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। चलिए जो अगला है वो है आपका परचेज ऑफ टाइम। इस स्टूडेंट क्या है, अब देखिए एक स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम किसको देता है, स्टडी पे। इसको देता है स्टडी पे। अब वो स्टडी पे टाइम देता है, सबसे ज़्यादा टाइम किसको देता है, स्टडी पे। और दूसरा स्टूडेंट है वो अपना सारा काम, दूसरा स्टूडेंट वो अपना सारा काम करता है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलना,
हर एक काम करता है, स्टडी भी करता है, ठीक है। और ये सिर्फ स्टडी पे अपना मेन फोकस रखता है। ये क्या करता है, खाना बनाने के लिए किसी को हायर कर लेता है, समझ में आ रहा है, वो किसी को हायर कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, किसी का टाइम वो खरीद लिया, वो क्या कर रहा है, खरीद लिया, तो वो उसके लिए खाना बना रहा है। अब ये उसको तो मालूम, इसको क्या है, इसको मालूम है ये खाना बनाने के लिए कितना लगे, महीने का मान लीजिए अगर 2000 ले लिए तो 12 महीने का 24,000 रुपये लगे, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट अच्छे से बन के आ रहा है, अगर ये अच्छी जगह पहुँच जाता है तो ये 12,000 रुपये ये 1 साल का है, जो उसको मतलब डेली आप उसको 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद करने में लगता था, वो मात्र 12,000 रुपये में क्या कर दिया, पूरे साल का 2 घंटा कर दिया, 2 घंटे डेली का रिजल्ट पूरे साल के लिए, ठीक है, 12 महीने के लिए। तो यहाँ से इसको इफेक्टिव रिजल्ट आएगा और इनका पूरा समय क्या हो इसी में बर्बाद हो जा रहा है। तो आप अपना टाइम को परचेज करना सीखें, समझ में आ रहा है। आप हर एक फील्ड में क्या करें, अपने टाइम को देखिए, कहाँ आपका इंपॉर्टेंट टाइम वहाँ पर अपना टाइम दीजिए, और जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो दूसरे पे क्या करिए, दूसरे को वहाँ अपना किसी को हायर करके वहाँ अपना टाइम खरीद सकते हैं। उसके बाद से होता है सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ वेस्टिंग टाइम। अब देखिएगा, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं उस समय क्या होता है कि आपके भाई दोस्त या कोई क्या करते हैं, आपको डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर, बुलाने के लिए आ जाते हैं, आपसे बात करने लगते हैं। उस वो आपका समय हो, उससे आप क्या करें, उस समय बचे। अगर मान लीजिए आपको आपने अपना मानसिक पे हमको 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे आप हर एक चीज़ से क्या करें, थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये क्या है, आपको बहुत जैसे आपको मोबाइल पढ़ना है तो अपना मोबाइल का करें स्विच ऑफ करें उस 2 घंटे तक। अगर कोई आपको है तो उसको बता दीजिए पहले कि हमको इतनी से इतने बीच में कॉल नहीं करना, कि उसके हमारा मोबाइल क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। तो आप अपना टाइम पूरा इफेक्टिव टाइम आप अपने स्टडी पर दे सकते हैं। तो ये चीज़ से आप बचें, समझना है। उसके बाद होता है डेलीगेटिंग वंस वर्क टू अनदर, अपना काम दूसरों को सौंपे, अपना काम दूसरों को सौंपे। जैसे कि अब एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, ट्रेन का टिकट अपना घर से ही बैठ के बुक करता है, दूसरा व्यक्ति होता है वो खुद जाता है और ट्रेन का टिकट स्टेशन से बुक करके लाता है। तो ये क्या है, ये देखिए अपने टाइम का करें दूसरे को सौंपे। जो भी आपका अगर इम्पोर्टेंट आपका वर्क लग रहा है तो उस पर अपना पूरा टाइम दिया, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो दूसरे को दे दे और उसको कुछ सैलरी पेमेंट करके वो अपना काम जरूर कर लेगा, ठीक है। तो ये अपना काम दूसरे को सौंपना, ये भी आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट को बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारा काम आप खुद नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह सर जो आपका मेन इम्पोर्टेंट मतलब 20% वर्क है वही आप मात्र करें, जो इम्पोर्टेंट है कंपल्सरी है, और जो उसके बाद बच रहा है वो क्या करें, दूसरे को अपना काम जरूर दे दे और उसको थोड़ा पेमेंट करें। तो वो आपका रिजल्ट क्या होगा, वो आपको आगे बढ़ाने में आपको बहुत ही सहायता करेगा। तो आप अपना ये क्या होता है, ये आपका 8 रूल होता है, डेलीगेटिंग वर्क्स टू अदर, ये आपका टाइम मैनेजमेंट का 8वां रूल है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी, और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।